की बात करी जाए, चाहे वो उन्नाव की बात करी जाए। हालांकि उन्नाव वालों का कहना यह है कि वो काफी लंबे समय से लखनऊ में ही आ गया था, लेकिन नंदिनी हर एक तारों को जोड़ा जा रहा है, सबके फोन कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि अगर किसी का बैंक अकाउंट है तो ऐसा तो नहीं उसमें कहीं बाहर देशों से किसी भी तरीके का पैसा आया है। लेकिन जिस तरीके से मुख्य मास्टरमाइंड ने सरेंडर किया है, उससे एक बात तो साफ हो जाती है कि अब जो खुफिया जांच एजेंसी इसमें लगी हुई है उनको एक सफलता मिलेगी और पता चल पाएगा। क्योंकि देखिए, जब से ये घटना हुई है तब से वो चाहे विपक्ष हो, चाहे सत्ता पार्टी हो और उसी के साथ साथ चाहे एक आम जनता हो, वो ये बात जानना चाहती है कि आखिर ये जो लोग हैं, संदिग्ध लोग हैं, ये संसद के अंदर किस तरीके से घुसे थे और ये करने के पीछे इनकी मंशा क्या थी। जी संदीप, देखिए जिस तरीके से लाल डायरी मिली है, बताया जा रहा है शर्मा के घर से, इसके बाद फिर मास्टरमाइंड खुद सरेंडर कर देता है। बताया जा रहा था कि ललित झा ने सभी का फोन लेकर वो फरार हो चुका था। लेकिन अब क्या लगता है आगे की और क्या कुछ कार्रवाई हो सकती है? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया लाल डायरी का, सागर शर्मा की वो डायरी है और देखिए ये बताया जा रहा है कि उसकी जो सोचने की जो क्षमता थी वो एक अलग तरीके थी। क्रांतिकारी के रूप में अपने आप को वो पेश करता था कि मैं देश को बदल दूंगा, मैं कुछ लिख नहीं सकता हूं लेकिन मैं कुछ करके जरूर जाऊंगा कि लोग मुझको याद रखेंगे। ललित झा की देखिए, अगर जिस तरीके से आपने बात करी, तमाम फोन्स उसके पास है और देखिए इंसान को पकड़ने का सबसे अच्छा तरीका आज के समय में उसका फोन ही होता है, क्योंकि उसके फोन में सब कुछ होता है। अब ये पता चलेगा देखिए कि जो फोन उनके पास में कॉल्स आ रहे थे, क्या वो इन्हीं 6 लोगों के आपस में ये लोग कनेक्टेड थे या इनको भी ऊपर से किसी तरीके का कोई निर्देश मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि देखिए, जब अब पुलिस, क्योंकि कर्तव्य पथ थाने में उसने सरेंडर किया है और धीरे धीरे देखिए जो भी तस्वीर है, मुझे लगता है कि वो शीशे की तरह साफ हो जाएगी। क्योंकि देखिए इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा पॉलिटिकल प्रेशर भी है नंदिनी, जहां एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिक्र संज्ञान में भी ये मामला है, उत्तर प्रदेश में भी संज्ञान में ये मामला है और तमाम बड़ी एजेंसियां इसको लेकर लगी हैं। क्योंकि देखिए तमाम लोगों को सस्पेंड किया गया संसद के अंदर, इस तरीके के लोगों का घुसना, वहां पर गैस के ये जो उन्होंने गोले उड़ाए हैं वहां पर, अगर इसकी जगह कोई जहरीली गैस होती या बम होता तो आप भी समझ सकती हैं कि वहां की स्थिति क्या होती। तो एक आंतरिक सुरक्षा से जुड़ा हुआ ये बड़ा मामला बताया जा रहा है। स्पेशल सेल हो, तमाम तरीके की टीमों को इसमें लगाया गया। हालांकि अभियुक्तों के ऊपर तमाम तरीके की देशद्रोह की धारा जो है वो लगाई गई है। ऐसे में उनका देखिए बाहर आना तो मुश्किल है, लेकिन सवाल यही है क्योंकि देखिए जिस तरीके से एक युवती इसमें शामिल थी, वो पढ़ रही है, एमफिल की तैयारी। जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कई रहस्य खुलने की आशंका जताई जा रही है। डायरी से खुल सकते हैं सागर के कई राज। डायरी में लिखी बातों को समझने में जुटी हैं एजेंसियां। सागर के लखनऊ स्थित घर से ये डायरी मिली है। संसद की सुरक्षा में सेंधमारी का आरोपी है सागर शर्मा। ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता संदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संदीप, बताया जा रहा है कि संदीप शर्मा के घर से एक डायरी मिली है, क्या कुछ अधिक जानकारी है? देखिए, बिल्कुल नंदिनी, संसद में जिस तरीके की घटना हुई थी उसमें लगभग 6 लोग शामिल थे, जिसमें से एक जो व्यक्ति है वो लखनऊ का था, जिसका नाम जो है वो सागर शर्मा था। तो अब देखिए उसके घर पे तमाम तरीके की पुलिस फोर्स भी पहुंची थी। कल ये भी बताया गया था कि उसके परिवार को दिल्ली ले जाया गया है, जो जांच एजेंसियां उनसे पूछताछ कर रही है। अब देखिए एक डायरी मिली है सागर शर्मा के घर से। हालांकि उसमें जो भी लिखा है अभी उसको समझ पाने में जो खुफिया जांच एजेंसी है वो असमर्थ है, लेकिन कोशिश किया जा रहा है। क्योंकि वो देखिए कोड में अपनी बातों को लिखता था, वो चाहे फेसबुक सोशल मीडिया की बात करी जाए या फिर जहां पर भी अगर उसने फेसबुक पर भी अपना स्टेटस लगाया है तो इस तरीके की वो बातें लिखता था। डीपी पर भगत सिंह की फोटो को लगाना, अपना नाम फेसबुक पर सागर भारत लिखना, तमाम तरीके के ऐसे जो एक क्लूज हैं वो उन डायरी के माध्यम से जोड़े जा रहे हैं। लेकिन देखिए ये कहा जा सकता है कि दर परत जो है वो धीरे धीरे अब खुलती जा रही है। क्योंकि देखिए जिस तरीके से जो एक इनका मास्टरमाइंड था ललित मोहन झा, जहां उसको दिल्ली में उसने खुद से सरेंडर किया, तमाम तरीके की पुलिस टीमें लगी थी, लेकिन पता चला वो राजस्थान के नौगौर में छुपा था। और ये जो भी बाकी जो संदिग्ध थे जो बाहर पे थे, उनका वीडियो बनाने का काम ललित मोहन झा कर रहा था। अब देखिए जिस तरीके से ललित मोहन झा पहुंचा है वो वहां पर बताएगा कि किस तरीके से हम लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। सागर की बात करें, देखिए सागर लखनऊ का ही रहने वाला है, बैटरी रिक्शा यहाँ पर चलाता था। हालांकि अपने घर से वो धरना प्रदर्शन कहने की बात यहाँ से गया था।
मैसूर में ये सभी आरोपी मिले थे। दिल्ली के इंडिया गेट पर जो रंग बिरंगे इन लोगों के पास में पटाखे मिले थे वो इनको वहां पर वितरित किए गए। तो ये कहा गया कि लंबे समय से सागर शर्मा जो है वो विजिटर पास के लिए वहां पर परेशान हो रहा था, लेकिन अब उसको विजिटर पास कैसे मिला, किसने उस पास को उपलब्ध कराया और अंदर जब वो गया है, क्योंकि संसद के अंदर देखिए मौजूद होना और इस तरीके की घटना को अंजाम देना ये अकेले इसका काम नहीं हो सकता है। इसके पीछे एक कोई बहुत ही बड़ा मास्टरमाइंड है। हालांकि ललित मोहन झा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। अब देखिए ललित खुद पुलिस के वहां पर पहुंचा है, उसने वहां पर आत्मर्पण किया है, तो पुलिस उससे पूछताछ करेगी कि किस तरीके से आप लोग एक हुए हैं, आप लोगों को इस घटना को करने के लिए किसने कहा था, क्या आप लोगों को पैसे मिले थे, क्या आप लोग वाकई में केंद्र सरकार की नीतियों से, क्योंकि देखिए ये भी कहा गया था कि एक टेररिस्ट ने ये भी कहा था कि संसद में मैं एक ऐसा हमला कराऊंगा जिसे सब लोग देखते रह जाएंगे। क्योंकि देखिए इस समय अगर बात करी जाए संसद में, देखिए जिस तरीके से सत्र चल रहा है, सत्र के दौरान तमाम जो कह सकते हैं मुख्य जो सांसद थे वहां पर वो भी मौजूद थे। तो इस तरीके की घटना ने देखिए देश की एक आंतरिक सुरक्षा पर भी सवाल खड़े किए। हालांकि लखनऊ में देखिए सागर